नमस्कार श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के आधार पर। आज का विषय है, क्या आत्मा अमर है? क्या पुनर्जन्म होता है? मोक्ष क्या होता है और कैसे मिलता है? इन सवालों के उत्तर देने हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहुल दास जी। धन्यवाद बीके जी। इन प्रश्नों का उत्तर जानना हर आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जीवन का मूल उद्देश्य है। राहुल जी, आज के युवा कहने लगे हैं कि जो दिखता है वही सच है, तो क्या आत्मा सच में अमर है? जी हाँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। यानी जो वस्तु सदा है वह आत्मा है और वह कभी नष्ट नहीं होती। गुरु महाराज जी बताते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर-अमर विनाशी है। तो क्या आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है? जी हां। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। यानी, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत शास्त्रों से प्रमाणित है, और जब तक आत्मा सद्भक्ति नहीं करती तब तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाती रहती है। और मोक्ष का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मरण के बाद स्वर्ग जाना ही मोक्ष है? नहीं बीके जी, स्वर्ग मरण पुनः जन्म का चक्र मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति, परमधाम यानी सतलोक में पहुंचना। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मोक्ष केवल सद्गुरु द्वारा दी गई सद्भक्ति से ही संभव है, जो 3 दिव्य मंत्रों ओम, तत्, सत के द्वारा प्राप्त होती है। तो क्या हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जी, लेकिन एक शर्त है। वही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है जो सद्गुरु की शरण में आए, सच्चा नाम जपे, नियत दिनचर्या में साधना करे और 5 यम नियम का पालन करे। संत रामपाल जी महाराज वही तत्वदर्शी संत हैं जिनके पास आज वेदों और गीता अनुसार मोक्ष की संपूर्ण विधि है। तो आज हमने जाना कि आत्मा अमर है, पुनर्जन्म शास्त्रों से सिद्ध है, मोक्ष का अर्थ परमधाम प्राप्त करना है, और मोक्ष केवल तत्वदर्शी संत से मिलती भक्ति से ही संभव है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।